हाय एवरीवन। आज मैं आपसे एक और अच्छा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग छोटा सा शेयर करने वाली हूँ। और आज का ब्लॉग जो है वो जेकेके का है, जवाहर कला केंद्र जयपुर। तो ये यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने है। वैसे जयपुर वालों को तो पता ही है, बहुत ही अच्छी और नॉन प्लेस है। तो ये जो है, मैं लेट हूँ लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए हेल्पफुल होगा इसलिए मैंने शेयर कर दिया है। और कुछ भी लेट नहीं होता जब शेयर करो। ये जो है ये दिवाली के आसपास लगा था, मतलब 18 टू 28 अक्टूबर लगा था। तो वो एंट्रेंस थी, और फिर एंट्रेंस पे जस्ट बहुत सारी स्टॉल होती हैं, हैंडीक्राफ्ट का आइटम यहाँ पर होता है। और फिर हैंडीक्राफ्ट में मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। देखो, ऑनलाइन हम मंगाते हैं, ऑफलाइन मार्केट से भी लेते हैं, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट आइटम और जो आइटम यहाँ मिलता है वो आपको बहुत ही ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलता। मुझे सिरेमिक आइटम इतना पसंद है क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। वैसे मुझे सभी बहुत पसंद है एक्चुअली। और ये है रिद्धिमा, ये मेरी बेटी है एक्चुअली। आप अभी मैं ब्लॉग शेयर करने लगी हूँ तो आपको बता दिया। उसके बाद आपको पता ही है, डेकोरेटिव आइटम जो भी होते हैं वो थे सामने इस तरीके से। और भी थी ज्वेलरी वगैरह, पर मैं ज्वेलरी वगैरह में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ, तो मैं विजिट करती हूँ पर बस वन टाइम एकदम देख लिया, बस कुछ ऐसा। उसके बाद आपको पता है ये दिवाली अधूरी है, मिट्टी के दिए और ये मैजिक दिया था। इस तरीके के सेरेमिक अगरबत्ती स्टैंड थे, इंसेंस स्टैंड, वो मैं लेके आई। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं ये भी दिखा दूंगी कि मैं क्या क्या लेके आई, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं नहीं लेके आई। बीच बीच में हम लोग रील्स, बूमरैंग्स, ये सब भी बना रहे थे। और आइटम बहुत अच्छा था, यहाँ से भी मैंने शॉपिंग की। उसके बाद जो था होम फर्निशिंग की था, तो ये मुझे मतलब मैं इस साल ना, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा कि जेके के मैं जाऊंगी, लेकिन मैं ना लेके ही नहीं आई थी। सोफा कवर, रनर वगैरह, टेबल मैट वगैरह मेरा हुआ ही, बैठ ही नहीं पाया था। और वहां मैंने देखा तो इतना सुंदर था, यूनिक था। तो बस मेरा दिल आ गया, मैं रुक गई और मैंने कहा चलो भाई, आज एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली होते हैं लेकिन मतलब बहुत यूनिक है, नो डाउट। एम्ब्रॉयडरी में था, तो मैंने यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की। मैट्स लिए, टेबल रनर लिए, कुशन कवर्स लिए। तो सबसे ज्यादा जो मैंने जेके के जाके टाइम स्पेंड किया वो यही स्टॉल था। तो यहाँ पे मैंने लिया। और थोड़ा चीज जब हम लेते हैं तो ऑफ कोर्स यार, देखो जहाँ रीजनेबल हो। उन भैया ने बार्गेनिंग कर दी थी, मैंने बार्गेनिंग की तो मतलब कर दिया था डिस्काउंट, सॉरी। ये मेरी फ्रेंड है प्रीति। तो हम संग ही जाते हैं, क्योंकि अकेले अकेले जाओ दोस्तों के सजाने में मजा भी लग होता है थोड़ा काम। और ये जो बैग देख रहे हैं आप, ये मैं ऑनलाइन या फिर दिल्ली में भी बहुत देखा, तो वहाँ बहुत महंगे थे। ये 1200 में वहाँ था, पर मैं ये लाई नहीं, अभी मेरे को कहीं जाना नहीं था। उसके बाद ये जो था, ये वही फैंसी स्टॉल वगैरह थी। पर मैं जस्ट रिकॉर्ड कर लिया कि आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगी क्या क्या था। हर साल लगता है ये 27th कला वाला था, मतलब जो लगता था। वैसे बहुत सारे लगते हैं जेके में, लेकिन दिवाली पे तो लगता ही लगता है। तो इस तरीके के बहुत सारी स्टॉल थी, बहुत सारी, पर मैंने सब विजिट नहीं करी। जो मुझे यूनिक लगा और हैंडीक्राफ्ट की थी मैंने वही करी है। देखिए ये भी जूट से बने थे, और ये तो जयपुरी था। मैं जयपुर से हूँ तो मैंने ये सब विजिट ज्यादा करना जरूरी नहीं समझा। बीच बीच में फिर ये लोग कुछ देख रहे थे, तो मैं वापस से रील बना रही थी, मेरा यही काम है। बैग देख रही थी प्रीति, तो इसीलिए बस। उसके बाद जो है, हम लोगों ने थोड़े से फोटो वोटो खींचे इन लोगों ने। थोड़ा सा, बहुत गर्मी बहुत थी ना इस बार, दिवाली तक भी गर्मी थी, अभी भी बहुत गर्मी है। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले जूस वूस पिया और कॉर्न वॉर्न खाए। ये बड़ी यूनिक सी पेंसिल थी जो मैं और प्रीति दोनों लाए। हमारे इतना छोटा बच्चा तो नहीं है खैर लेकिन फिर भी जो यूनिक चीज है वो हम ले लेते हैं। और मेरे नेबर हैं, उनकी बेटी है, तो उसके लिए हम लाए। इधर क्रिस्टल और स्टोन वगैरह की माला मिल रही थी, वहां से मैंने एक जोड़ी झुमका लिया था, बहुत छोटा सा, जो मुझे रेगुलर में चाहिए होता है इसलिए। वहां पे रेट जो थी रीजनेबल थी, कुछ जगह फिक्स रेट थी और बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे, कुछ जगह आप कर ले रहे थे। तो देखिए जूट भी बहुत अच्छे अच्छे बैग्स वगैरह, मैट्स वगैरह सब थे। तो ये भी कुछ अलग था। और काफी शॉप्स भी थी और मुझे पसंद भी बहुत आया, पर मैं जूट का लाई नहीं। तो उसके बाद अगेन ये सेरेमिक है। अच्छा, ये जो था यहाँ से मैं सेरेमिक की शॉपिंग करी है। एम्प्टी सेरेमिक्स वैशाली में है। मैं इनके जाने की भी सोच रही थी पर जा नहीं पा रही थी, काफी बिजी थी दिवाली पे। और मुझे वही हो गया, और मुझे कुछ चीजें पसंद आई। तो बार्गेनिंग भी की उन्होंने, मैंने डिस्काउंट भी किया उन भैया ने, और कहा कि आप आना भी। अच्छे से, बहुत अच्छे से बात करके उन्होंने मुझे मतलब दिया। उसके बाद इस तरीके के थे, कुर्तियां थी। तो मैंने जैसा कहा इन लोगों ने बंटा पिया, मतलब नींबू पानी वगैरह जो भी। और फिर थोड़ा सा कॉर्न, स्वीट कॉर्न वगैरह खाया। पेट पूजा भी जरूरी है। देखिए ये सब कितना अच्छा हैंडीक्राफ्ट जो है टेराकोटा में है।
तो ये लाने का मन था, पर फ्लैट्स में रहते हैं, रखने की दिक्कत, क्या लें, मन सब करता है। उसके बाद ये कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। उसके बाद ये था, वहाँ ओरिजिनल तिल का तेल मिल रहा था, और ये तिलकुटा जिसे बोलते हैं वो। मैं ते ऑयल तो नहीं लाई, लेकिन ये लाई, बहुत यम था। फिर वंस अगेन थोड़ी देर बैठे वहाँ पे और एन्जॉय किया प्रोग्राम। वहाँ कल्चरल प्रोग्राम होते ही रहते हैं। तो इन बॉयज़ का थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा शूट भी किया। और फिर घूम फिर के आप थक जाते हो तो रिलैक्स होके देख लो तो फिर से फ्रेश फ़ील करते हो। उसके बाद शॉपिंग की थोड़ी-सी, ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह थे, बेरीज़ वग़ैरह थी इनके पास, पर यहाँ से मैंने नहीं लिया। नमकीन की मैंने थोड़े बहुत शॉपिंग की, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ही कॉस्टली लग रहा था। ड्राई फ्रूट सारा ही ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था, और मैं ड्राई फ्रूट वग़ैरह जो था वो डीमार्ट से ऑलरेडी शॉपिंग कर भी चुकी थी। डीमार्ट भी मैं इस बार 2 बार गई थी। मैं शूट नहीं किया वहाँ पे पर मैं गई थी, काफ़ी अच्छा था, सामान लाई, आप इंटरेस्टेड होंगे तो दिखा दूँगी। उसके बाद बस नमकीन की दुकान पे, क्योंकि चटपटा तो चाहिए ही चाहिए, तो बस ये लोग देख रहे थे। मैं दिमाग पे छोड़ देती हूँ कि जो चाहिए ले लो, क्योंकि दिवाली हो चाहे कोई भी फेस्टिवल, बच्चों के बिना फेस्टिवल कहाँ होते। फिर इसे चाहिए था एक एवलाई का नेक पीस पसंद आ गया था, और हमको यहाँ पर जो है वो एक हैंगिंग दिया जो पसंद आ गया था, ये जो सामने आप देख रहे हो ये वाले, मैं दिखा दूँगी अदरवाइज़ आपको। तो इन भैया ने भी काफ़ी अच्छे से, जैसे 100 का बोला 50 में फिर इन्होंने हमें दे दिया, तो मैं और प्रीति लाए। उसके बाद भैया फिर से थक गए थे घूम फिर के, वुडन के, सेरेमिक, इतनी शॉप थी काउंटलेस, मैंने तो चंद मतलब करी, खाने पीने के भी आइटम बहुत थे। तो इस तरीके से, लेकिन उसके बाद फिर से थक गए थे, तो हमने एक एक कप चाय पी और मेरी पसंद की दाबेली खाई। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, दाबेली नहीं थी, बस सैंडविच वाला मसाला भर के दे दिया हो, वैसे वाला सीन था। पर फिर भी खाली ट्राई करके ही तो पता चलता है। उसके बाद ये था कालबेलिया डांस, जो राजस्थान की रौनक है। हमारी शॉपिंग हो गई थी, तो ये देख के एंजॉय करके ये आते वक्त का है। अब आए हैं, मैंने कहा जाते वक्त भी फोटोग्राफी मैंने नहीं करवाई थी, फिर हमने आते वक्त फोटोग्राफी करवाई, और उसके बाद इन दोनों ने रीलें बनवाई, फोटो खिंचवाई क्योंकि मैं थी इनके साथ, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, इनको बहुत परेशान भी करती हूँ, ऐसा करो, ये करो, वो करो, बट यस, एंजॉय करना अच्छा लगता है। तो उसके बाद, क्योंकि उस वक़्त इनको लगता है, मुझे भी लगता है कि थक गए हैं, लेकिन बाद में जब ये सब चीज़ें हम देखते हैं तो बहुत अच्छा होता है, मेमोरी कलेक्ट करनी चाहिए। बस ये आते वक़्त इतनी सारी शॉपिंग हमने की थी, तो बहुत अच्छा लगा। तो अब तो ये लेट हो गया है, बट जेकेके में लगता रहता है, और दिवाली पे वन्स अगेन हमेशा लगता है। तो आप लोकरंग के नाम से देखिए, 27वां लोकरंग 27 में था। तो आप विज़िट ज़रूर करना, और शॉपिंग देखना चाहो तो कमेंट ज़रूर करना।